सब आज से लेक्चर नंबर 44, 45, 46, 47 और 48 करेंगे। ठीक है, ये 5 लेक्चर्स हैं पैथो 2 यानी कि सिस्टमिक पैथोलॉजी के पहले 5 वीडियोस। सिस्टमिक पैथोलॉजी के पहले 5 वीडियोस है। ठीक है, 44, 45, 46, 47, 48। सो ये आता है पहला वीडियो ब्लड वेसल्स का, सबसे पहले तीनों। ठीक है, तो 44 लेक्चर स्क्लेरोसिस में 3 हो गए। क्या 3 होते हैं? अथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और स्क्लेरोसिस। नॉर्मल पैथोलॉजी क्या है? ट्यूनिका इंटीमा है, फिर इंटरनल इलास्टिक लैमिना है, फिर ट्यूनिका मीडिया है, फिर एक्सटर्नल लैमिना है, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना है, फिर उसके बाद सबसे बाहर में ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना एक ही चीज़ है जिसमें फैट और वैसा वसोरम है। इंटीमा इज द मोस्ट इनरमोस्ट लेयर विद अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। इंटरनल इलास्टिक लैमिना बिटवीन tunica and intima media. Tunica media is the thickest layer composed of smooth muscle cells. External elastic lamina between tunica media and adventitia. और उसके बाद फिर tunica adventitia है जिसमें क्या है? जिसमें है tunica adventitia में है वासा वसोरम और फैट। फिर आते हैं मार्कर्स फॉर ब्लड वेसल्स। ये हो गए CD31 और फैक्टर 8 और वासोथीलियल वॉन विली-ब्रांड फैक्टर और वासोथीलियल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF। ये सारे हो गए मार्कर्स फॉर ब्लड वेसल। स्टेन फॉर इलास्टिन लेयर होता है वेरहॉफ वॉन जीजेनस्टेन। वेरहॉफ वॉन जीजेनस्टेन VVG इज फॉर द इलास्टिन। इफ RBCs आर प्रेजेंट इन द लुमेन इट कैन बी अ ब्लड वेसल। फिर आता है स्क्लेरोसिस पर। स्क्लेरोसिस द थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द वेसल। स्क्लेरोसिस इज अगेन 3 टाइप्स: monkeybugs, medial calcific sclerosis, atherosclerosis and arteriosclerosis. Monkeybugs, medial calcific sclerosis, atherosclerosis and arteriosclerosis. Monkeybugs medial calcific sclerosis seen in elderly tunica media होता है। Asymptomatic calcification on H&E stains which are purple as calcium stains are with basophilic dyes. Stains for calcium हो गया alzarine redus and von Cosa। ठीक है, सो अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। 2 टाइप्स, 2 टाइप के आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होते हैं, हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बेनाइन हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलिटस, पिंक होमोजेनस थिकनिंग ऑफ द वेसल वॉल दैट लीड्स टू नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन। ये हो गया हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया मैलिग्नेंट और मोर प्रोलिफरेशन। हाइपरप्लास्टिक जो रहता है वो किसके कारण होता है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के कारण। और बेनाइन हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलिटस के कारण होता है हाइलाइन हाइपर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। Hyperplastic arteriosclerosis, hyaline arteriosclerosis are the 2 types of arteriosclerosis. Hyaline arteriosclerosis is benign, hyperplastic arteriosclerosis is malignant. Proliferation of smooth muscle cells leads to concentric laminated thickening, onion skin appearance. Hyaline arteriosclerosis is pink homogeneous thickening of vessel wall that leads to narrowing of lumen. फिर आगे आते हैं अनियन स्किल इन मेडिसिन। SLE में होता है स्प्लीन में, ग्रॉस में। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन से होता है बायोप्सी, CIRD नर्व बायोप्सी में, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग चैलेंजाइटिस का बायोप्सी में, और ईविंग सार्कोमा में, और SLE का स्प्लीन में। टे-सैक्स डिजीज में भी होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, सारी जगह पे ENP। तो टे-सैक्स डिजीज में होता है सेल्स में, और जो कि कौन से सेल्स होते हैं? यूजुअली नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, तो टे-सैक्स डिजीज़ में होता है एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आर्टरी। तो इसी को कह रखे हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आर्टरी का जब बायोप्सी करेंगे तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस दिखेगा। और चूंकि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है तो कौन सा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा? हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा एक और कौन सा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है? हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बाद अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस में क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ अथीरोमेटस प्लेक इन वेसल वॉल। रिस्क फैक्टर आर सेम एज MI।
रिस्क फैक्टर्स आर नॉन मॉडिफाइबल एंड मॉडिफाइबल. नॉन मॉडिफाइबल में आ गया एज, फीमेल, फैमिली हिस्ट्री, टाइप ए पर्सनैलिटी. एज मेल सेक्स, मेल सेक्स में ज़्यादा होता है. टाइप ए पर्सनैलिटी जो कि नॉन मॉडिफाइबल फीचर है और मेल सेक्स में ज़्यादा होता है. और एज में हाँ बुढ़ापे में मॉडिफाई नहीं कर सकते. फैमिली हिस्ट्री अगर है तो उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते. जो मॉडिफाई कर सकते हैं वो क्या है? स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाइपर होमोसिस्टोनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन. Most important non-modifiable factor is family history. Most important non-modifiable factor is family history. Most important non-modifiable factor is family history. Recent times, hyperhomocystinemia has emerged to be an important risk factor. Recent times, hyperhomocystinemia has emerged to be an important risk factor. Infections leads to increased atherosclerosis are herpes, cytomegalovirus and chlamydia. Herpes, cytomegalovirus and chlamydia. Herpes, chlamydovirus, cytomegalovirus and chlamydia. Herpes, cytomegalovirus and chlamydia. Herpes, cytomegalovirus and chlamydia. पैथोजेनेसिस क्या है? मोस्ट रिसेप्टिव थ्योरी है रिस्पॉन्स टू एंडोथेलियल इंजरी. इंजरी से हो जाता है अथीरोस्क्लेरोसिस. अथीरोस्क्लेरोसिस है क्या? इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अथीरोमेटस प्लेक इन द वेसल वॉल. What is formation of atheromatous plaque in the vessel wall called? It is called atherosclerosis. Most important non-modifiable factor is family history. Recent times, hyperhomocystinemia. Okay. Has infections lead to increased atherosclerosis जैसे कि herpes, cytomegalovirus and one more was there, chlamydia. Herpes, cytomegalovirus and chlamydia. फिर आता है पैथोजेनेसिस पर. मोस्ट रिसेप्टिव थ्योरी और रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस. Atherosclerosis is the result of injury of the epithelium. Is a result to the injury of to the epithelium. The most common causing endothelial injury is hyperlipidemia, inflammation and hemodynamic disturbances. Hyperlipidemia, hemodynamic disturbances and inflammation. Hyperlipidemia, inflammation and hemodynamic disturbances. Hyperlipidemia, inflammation and hemodynamic disturbances. 3 hemodynamic disturbances: laminar non-turbulent flow, increase in factor KLF2 जो कि है Kruppel like factor 2, increase synthesis of atheroprotective genes. Therefore KLF2 is atheroprotective. Most common vessels associated in atherosclerosis are abdominal aorta, फिर coronary artery, फिर popliteal artery, फिर internal carotid artery, फिर subclavicular सबसे कम. Therefore, response to a chronic endothelial injury produces endothelial dysfunction, macrophage activation, and smooth muscle recruitment. These cells engulf lipid and lead to collagen and other extracellular matrix deposition. Along with the accumulation of extracellular lipid, it leads to formation of an atheromatous plaque. Arterial wall changes in response to injury हो गया. Chronic endothelial injury, hyperlipidemia, hypotension, smoking, homocysteine, hemodynamic factors, toxin, virus, immune reaction. Chronic endothelial injury हुआ, endothelial dysfunction हुआ, smooth muscle recruitment to intima हुआ, intima layer में smooth muscle आ गया. Macrophage and smooth muscles engulf the lipid जिसको कहते हैं fatty streak. Smooth muscle proliferation, collagen and other extracellular matrix deposition, extracellular lipid. Pathogenesis क्या है? Most common theory response to injury hypothesis जो कि अभी हमने पढ़ा. Atherosclerosis is a result of injury to the epithelium. 3 most important causing endothelial injury हो गया. Hyperlipidemia, inflammation and hemodynamic disturbances. Hyperlipidemia हो सकता है, hemodynamic disturbances जैसे कि stasis या फिर turbulence हो सकता है, और lastly but not the least inflammation. और factors that increase the atherosclerosis are viruses or causative organisms that increase the atherosclerosis are cytomegalovirus, chlamydia, herpes. Cytomegalovirus, chlamydia and herpes are factors that increase the
Factors that increase the risk of atherosclerosis are atherosclerosis का रिस्क कौन बढ़ा रहा है? हाइपरलिपिडीमिया, इन्फ्लेमेशन, hemodynamic disturbances. Hemodynamic disturbances, laminar non-turbulent flow, increase in Kruppel-like factor 2, increase in synthesis of atheroprotective genes. Therefore, KLF2, Kruppel-like factor 2. Kruppel-like factor 2. Kruppel-like factor 2 is a atheroprotective gene. KLF2 is a atheroprotective gene. ठीक है. Most common result located in abdominal aorta, coronary artery. Therefore, response to a chronic endothelial injury produces endothelial dysfunction, macrophage activation, and smooth muscle recruitment. These cells engulf the lipid and lead to collagen and other extracellular matrix deposition. Along with accumulation of extracellular lipid, it leads to formation of an atheromatous plaque. Arterial wall changes in response to injury हो गया, chronic endothelial injury, hyperlipidemia, hypertension, smoking, homocysteine, hemodynamic disorder, factors, toxins, virus, immune reactions. Endothelial dysfunction, increased permeability, leukocyte adhesion, monocyte adhesion, and immigration, smooth muscle cell recruitment to intima, and macrophage activation. Macrophage and smooth muscle cells engulf the lipid fatty streak. Smooth muscle proliferation जो कि हो गया कोलाजन एंड अदर एक्स्ट्रासेलुलर. अथीरोमेटस प्लेक का ये फोटो है. फैटी स्ट्रीक हो गया. एक तो कोर हो गया अथीरोमेटस कोर जिसमें होता है फोम सेल्स आर नथिंग बट लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस. ठीक है. और उसके बाहर एक होता है शोल्डर या फिर बेटर टर्म है फाइब्रस कैप. फाइब्रस कैप कंसिस्ट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल्स एंड यही सब होता है. ठीक है. और वो पूरा कवर करता है, रेड कलर में यहाँ पे दे रखा है. सो दीज सीक्रेट प्रोटोग्लाइकन्स लाइक कोलाजन एंड इलास्टिन. दे सीक्रेट प्रोटोग्लाइकन एज लाइक कोलाजन एंड इलास्टिन. कौन? अथीरोमेटस प्लेक में जो फाइब्रस कैप है वो. ठीक है. फिर आते हैं नेक्रोटिक सेंटर पे जिसमें कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स हैं छोटे छोटे. फिर फोम सेल्स हैं जो कि कुछ नहीं बट सेम ही चीज हो गई, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस. फिर लास्टली बट नॉट द लीस्ट हो गए सेल डेब्री भी है. ठीक है. फैटी स्ट्रीक को ही प्लेक कहते हैं. इट इज़ अ अर्लीस्ट लीजन ऑफ द एंडोथेलियल इंजरी. चाइल्डहुड में होता है. कैन लेटर डेवलप इनटू अथीरोमेटस प्लेक. दे आर येलो फ्लैट लीजन सीन इन वेसल वॉल. डाइटरी हैबिट्स हैं क्या? मीट ईटर, फिर हो गया वेजिटेरियन, फिर हो गया वीगन. अथीरोमेटस प्लेक फैटी स्ट्रीक. ठीक है. दे आर येलो फ्लैट लीजन्स सीन इन द वेसल वॉल. चाइल्डहुड में ही बन जाते हैं. अर्लीस्ट लीजन ऑन द एंडोथेलियल इंजरी. अर्लीस्ट लीजन एक्चुअली है. ठीक है. टाइप्स ऑफ प्लेक में आ गए स्टेबल प्लेक एंड वल्नरेबल प्लेक. स्टेबल प्लेक में हो गया क्या? मेन कंपोनेंट फाइब्रस कैप या फिर शोल्डर. वल्नरेबल प्लेक में हो गया क्या? मेन कंपोनेंट नेक्रोटिक कोर. मोर डेंजरस देन स्टेबल प्लेक. नेक्रोटिक कोर इज मोर डेंजरस देन स्टेबल प्लेक. नेक्रोटिक कोर इज मोर डेंजरस देन स्टेबल प्लेक. फिर हो गया क्या? कॉम्प्लिकेशंस में एक्यूट. A फॉर एन्यूरिज्म, C फॉर कैल्सिफिकेशन, U फॉर अल्सरेशन, T फॉर थ्रोम्बोसिस एंड E फॉर एम्बोलिज्म. एन्यूरिज्म, कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस एंड embolism. Aneurysm, calcification, ulceration, thrombosis and embolism. Aneurysm localized abnormal dilatation of vessel wall. Types हो गया true aneurysm and false या फिर pseudo aneurysm. True aneurysm में हो गया involves all three layers. Examples हो गया atherosclerosis and anterior transmural MI. False aneurysm या फिर pulsating thrombosis या फिर pulsating hematoma. या फिर pseudo aneurysm हो गया when there is an extracellular hematoma communicating with an intravascular space. Extracellular vascular hematoma communicating with intravascular space. It is called pulsating hematoma या फिर false aneurysm या फिर pseudo aneurysm. Example हो गया post MI rupture. So anterior transmural कहने का मतलब तीनों के तीनों जो layers हैं MI के वो fucked up हो चुके हैं. So that's basically anterior transmural MI. और post MI रप्चर में होता है क्या? पल्सेटिंग हीमाटोमा यानी कि एन्यूरिज्म. कौन सा एन्यूरिज्म? दो टाइप के एन्यूरिज्म होते हैं, फॉल्स एन्यूरिज्म और ट्रू एन्यूरिज्म. तो ट्रू एन्यूरिज्म तो हो गया पहला वाला जिसमें तीनों सेल्स होते हैं, तो ट्रांसम्यूरल MI उसमें आ गया आंसर. बट ट्रू एन्यूरिज्म में तीनों के तीनों जाते हैं. अब नॉर्मल डायलिटेशन है, वेसल वॉल है,
वेसल वॉल मतलब 3 लेयर, जब तीनों लेयर जा चुके हैं तो उसको कहते हैं ट्रू एन्यूरिज्म। जब 3 में से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लेयर जाते हो, और मेन पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रावास्कुलर हीमाटोमा है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट से। इंट्रावास्कुलर जो स्पेस है वेसल के अंदर का, वो एक्स्ट्रावास्कुलर हीमाटोमा उससे इतना बड़ा हीमाटोमा हो रखा है कि वो अंदर से कम्युनिकेट कर रखा है। तो दैट्स बेसिकली फॉल्स एन्यूरिज्म, ट्रू एन्यूरिज्म एंड फॉल्स एन्यूरिज्म। फॉल्स एन्यूरिज्म के दूसरे नाम क्या हो गए? पल्सेटिंग हीमाटोमा और सूडो एन्यूरिज्म। फॉल्स एन्यूरिज्म और सूडो एन्यूरिज्म, ठीक है। फॉल्स एन्यूरिज्म एंड सूडो एन्यूरिज्म दो होते हैं, ठीक है। फॉल्स एन्यूरिज्म एंड सूडो एन्यूरिज्म। सो एग्जांपल हो गया पोस्ट एमआई रप्चर लीड्स टू वॉल रप्चर, फॉर्म से हीमाटोमा, सो कहते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म। बेस्ड ऑन शेप हो गया सैक्युलर और फ्यूजिफॉर्म। सैक्युलर में क्या होगा? स्फेरिकल आउटपोचिंग। फ्यूजिफॉर्म में हो गया सिलेंड्रिकल सर्कमफेरेंशियल डायलेटेशन। सैक्युलर में क्या होगा? स्फेरिकल आउटपोचिंग। क्या होगा सैक्युलर में? सैक्युलर में क्या होगा? स्फेरिकल आउटपोचिंग। और फ्यूजिफॉर्म में क्या होगा? सिलेंड्रिकल या फिर सर्कमफेरेंशियल डायलेटेशन। सैक्युलर या फिर फ्यूजिफॉर्म हो गया एक जगह, और दूसरी जगह हो गया फॉल्स या फिर सूडो या फिर एन्यूरिज्म। फॉल्स या फिर सूडो एन्यूरिज्म एक जगह और सैक्युलर फ्यूजिफॉर्म एक जगह और। सैक्युलर फ्यूजिफॉर्म दोनों मिलकर क्या करता है? ट्रू एन्यूरिज्म और फॉल्स एन्यूरिज्म, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म क्या है? अथेरोस्क्लेरोसिस है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म क्या है? एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म क्या है? अथेरोस्क्लेरोसिस। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ असेंडिंग आयोर्टा क्या है? हाइपरटेंशन, ठीक है। असेंडिंग आयोर्टा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है आयोर्टा, तो असेंडिंग आयोर्टा एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हाइपरटेंशन, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल आयोर्टा स्क्लेरोसिस है, अथेरोस्क्लेरोसिस। तो बेसिकली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर्टरी में होता है। अथेरोस्क्लेरोसिस अथेरोमेटस प्लेग के कारण होता है। अथेरोस्क्लेरोसिस बड़ा है पढ़ना है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हाईलाइन और हाइपरप्लास्टिक हो गए। हाईलाइन वाले का क्या था और हाइपरप्लास्टिक का क्या था? सो हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में होता है क्या? अनियन पील अपीयरेंस। हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? अनियन पील अपीयरेंस। हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? अनियन पील अपीयरेंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन शेप में हो गया सैक्युलर और फ्यूजिफॉर्म। सैक्युलर में होगा स्फेरिकल आउटपोचिंग, फ्यूजिफॉर्म में हो गया क्या? सिलेंड्रिकल या फिर सर्कमफेरेंशियल डायलेटेशन। सैक्युलर फ्यूजिफॉर्म हो गया एक जगह और एक जगह हो गया फॉल्स या फिर सूडो एन्यूरिज्म। सैक्युलर और फ्यूजिफॉर्म हो गया क्या? ट्रू एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल आयोर्टा एन्यूरिज्म हो गया अथेरोस्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ असेंडिंग आयोर्टा एन्यूरिज्म हो गया क्या? हाइपरटेंशन। एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म हो गया ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस। रिस्क ऑफ रप्चर डिपेंड्स ऑन साइज। Less than 4 cm risk is nil, 4 to 5 cm risk is 1% per year, 5 to 6 cm risk is 11% per year, more than 6 cm risk is 20 to 25% per year. सिंड्रोम से जो एन्यूरिज्म हो गया मार्फन सिंड्रोम, लॉयड टेक्स सिंड्रोम, एहलर-डानलोस सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में हो सकता है एन्यूरिज्म। लॉयड टेक्स सिंड्रोम में हो सकता है TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे का लौड़ा लग जाता है, लॉयड टेक्स। फिर हो गया एहलर-डानलोस में कोलेजन का। सिफिलिटिक एन्यूरिज्म इज ऑल्सो नोन एज ल्यूटिक एन्यूरिज्म seen in tertiary syphilis, usually affects ascending aorta and vasa vasorum. Ascending aorta and vasa vasorum. Shows a tree-bark appearance of the vessel wall. Syphilitic aneurysm. Syphilis tertiary syphilis में दिखता है। क्या दिखता है इसमें? ल्यूटिक एन्यूरिज्म होता है, also affects ascending aorta and वो seen as tree-bark appearance on the vessel wall. Tree-bark appearance on the vessel wall दिखता है। Saccular, fusiform और false. False में क्या है? extravascular hematoma is communicating with intravascular space.
अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, वास्कुलाइटिस है जो कि लेक्चर नंबर 45, वास्कुलाइटिस. वास्कुलाइटिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल वॉल. इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल वॉल. वास्कुलाइटिस क्लासिफिकेशन, चैपल-हिल क्लासिफिकेशन. लार्ज वेसल्स, मीडियम वेसल्स एंड स्मॉल वेसल्स. लार्ज वेसल्स में जाइंट सेल या फिर टेम्पोरल आर्टेराइटिस, फिर टाकायासु आर्टेराइटिस. और मीडियम वेसल में होगी क्या, पॉलीआर्टेराइटिस नोडुसा, कावासाकी डिजीज, बन बुर्गस डिजीज. बुर्गस डिजीज में का दूसरा होता है थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस. स्मॉल वेसल में होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड एंड पॉशी इम्यून या फिर आंका मीडिएटेड, जिसमें होता है वेजेनर्स डिजीज, और जो कि होता है सी आंका के कारण. और पी आंका के कारण क्या होता है, चॉक स्ट्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पॉलीआर्ट्राइटिस. ठीक है, पॉलीएंजाइटिस. पॉलीआर्ट्राइटिस नोडुसा हो गया. इसमें क्या होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, चैपल-हिल क्लासिफिकेशन है इसके लिए, वास्कुलाइटिस के लिए. लार्ज साइज, मीडियम साइज एंड स्मॉल साइज. लार्ज साइज में होगा क्या, जाइंट सेल आर्ट्राइटिस या फिर टेम्पोरल आर्ट्राइटिस या फिर और हो गया टाकायासु आर्ट्राइटिस. मीडियम में हो गया पॉलीआर्ट्राइटिस नोडुसा और क्या था, कावासाकी डिजीज. और क्या हो गया, बुर्गस क्लासिक डिजीज या फिर जिसको कहते हैं थ्रोम्बोएंजाइटिक ओब्लिटरेंस. ठीक है, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडुसा, देन कावासाकी डिजीज एंड देन बुर्गस डिजीज. स्मॉल वेसल में हो गया इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, जैसे कि हिनॉज, शोरलिन, परप्यूरा और गुड पास्चर सिंड्रोम और एसएल. पॉशी इम्यून हो गया आंका मीडिएटेड, जैसे कि हो गया वेजेनस डिजीज और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस. और वेजेनस डिजीज, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और एक और क्या था, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और वेजेनस डिजीज, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और क्या था, पहचान एक और वेजेनस डिजीज, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और चर्च-स्ट्रॉस डिजीज. ठीक है, अब एंका में आते हैं. एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज. दीज आर एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ग्रैन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल. दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंका, सी एंका एंड पी एंका. सी एंका साइटोप्लाज्मिक, पी एंका पेरिफेरल और पेरीन्यूक्लियर. तो साइटोप्लाज्मिक एंका में होगा क्या, एंटी प्रोटीनेज 3 एंका. और पी एंका में क्या है, माइलोपेरोक्सिडेज एंका, एंटी माइलोपेरोक्सिडेज एंका. ये हो गया पी एंका. पी एंका में हो गया माइक्रोसिटिक पॉलीएंजाइटिस और चर्च-स्ट्रॉस डिजीज, चर्च-स्ट्रॉस सिंड्रोम. फिर सी एंका. सी एंका में क्या हो गया, वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस. एंका इज नॉट स्पेसिफिक टू वास्कुलाइटिस एज इट इज ऑल्सो इंक्रीज इन अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक एसएलई, अल्सरेटिव कोलाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग cholangitis. It can be of two types, non-infectious and immune infectious. Non-infectious और क्या हो गया, immune infectious. Non-infectious are ANCA mediated hypersensitivity reactions and immune complex mediated, T cell mediated, anti-endothelial, antibody mediated. Giant cell arteritis, also known as temporal arteritis, most common vasculitis associated with elderly more than 50 years. Most common vessel होता है superficial temporal artery. Other vessels can be affected are ophthalmic artery, so blindness is common in giant cell arteritis. मोस्ट कॉमन होता है लोकलाइज्ड हेडेक, ऑल्सो सीन इज जॉ क्लॉडिकेशन. हेडेक और जॉ क्लॉडिकेशन दिख सकता है. फिर क्या अदर सिम्टम्स हो गया, फीवर एंड वेट लॉस. इट कैन बी एसोसिएटेड विद पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका, दैट इज इंक्रीज DSR. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करोगे इसमें, मीडियल वेसल वॉल का बायोप्सी के लिए भेजोगे 1.5 to 2 सेंटीमीटर का कट. जाइंट सेल आर्टराइटिस में क्या दिखता है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. दोनों लार्ज आर्टराइटिस में दिखेगा, जाइंट सेल आर्टराइटिस और टाकायासु, इन दोनों में दिखता है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन.
CD4+ T cells दिखता है यहाँ पे, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वेसल हो जाएगा उससे, फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंटरइलास्टिक लैमिना, बेस्ट यूजुलाइज विद वेरहॉफ एंड जीजेनस्टाइन। ट्रीटमेंट क्या है? स्टेरॉइड्स प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी। स्टेरॉइड्स प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ जाइंट सेल आर्थराइटिस। फिर आते हैं अगले पे टाकायासु आर्थराइटिस में। एज अफेक्टेड इज लेस देन 50 years, also known as aortic arch syndrome, pulseless disease. Most common vessel affected is subclavian artery. Least common artery affected is coronary artery. Clinical presentation: loss of pulse in upper extremities, asymmetry in BP. Histopathology में क्या है? granulomatous inflammation, presence of giant cells. ये हो गया टाकायासु आर्थराइटिस। फिर आते हैं आगे मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस। इसमें क्या है? पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। और क्या हो गया? पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के बाद कावासाकी डिजीज और बोर्जे सिंड्रोम। पॉलीआर्थराइटिस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी एक्सेप्ट लंग्स एंड पल्मोनरी वेसल्स कभी नहीं होगा। किडनी अफेक्टेड, ग्लोमेरुलाइटिस नेफ्राइटिस इज नॉट सीन। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स इज एसोसिएटेड। वो किस एसोसिएटेड था? पिछला वाला पॉलीआर्थराइटिस एनाल्जियाना, पॉलीमायल्जिया रोमैटिका, क्योंकि ये सार बढ़ रहा था। पॉलीमायल्जिया रोमैटिका। इधर क्या हो रहा था? मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। और 30% ऑफ पेशेंट्स आर पॉजिटिव फॉर हीमोग्लोबिन S एंटीजन। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस इन मसल वॉल, ट्रांसम्यूरल सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। ऑल स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन कैन बी सीन इन ए सिंगल वेसल। सो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा कहाँ दिखता है? लंग में नहीं दिखता, किडनी में हो सकता है। किडनी में क्या एसोसिएट हो सकता है? ग्लोमेरुलाइटिस एसोसिएट नहीं होता। और मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स से एसोसिएटेड होता है। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स MM से एसोसिएटेड होता है। 30% पेशेंट जो होते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के वो पॉजिटिव होते हैं फॉर हीमोग्लोबिन S एंटीजन। हिस्टोपैथोलॉजी में फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस दिखता है, ठीक है। ट्रांसम्यूरल सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन, ट्रांसम्यूरल मतलब तीनों के तीनों लेयर ऑफ हार्ट, सेगमेंट में नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन जो कि नेक्रोसिस हो रखा है। सो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, वही कहते हैं ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस हो जाता है। ऑल स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन कैसे इन सिंगल आर्टरी। फिर आता है कावासाकी डिजीज। ये कॉमन होता है जापानीज में, एज लेस देन 5 साल के बच्चों में। फीवर, डायग्नोस्टिक फैक्टर क्या है? फीवर प्लस एनी ऑफ द 4 जो कि क्रीम में क्या होगा? R फॉर रैशेज इन द पेरिनियल एरिया, E फॉर एडिमा, A फॉर एडिनोमा और M फॉर म्यूकोलाइटिक इन्वॉल्वमेंट, म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट। और C से द आई में वो हो जाता है कंजंक्टिवाइटिस, रेड आई होता है, ठीक है। कावासाकी से भी एक ट्रिक है, कंजक्टिवाइटिस रेडनेस। एज इज फॉर लेस देन 5 years, W फॉर V वास्कुलाइटिस, A इज फॉर एडिनोपैथी। फॉर स्ट्रॉबेरी टंग दिखता है और स्किन रैश दिखता है पेरिनियल एरिया में, देख रखा है। एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडीज, कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट और इंक्रीज लैब प्लेटलेट्स। ओकेजनल इंटरमिटेंट क्लॉकी एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद MI। ओकेजनल इंटरमिटेंट कोलिकी का मतलब आ रहा है जा रहा है, कभी परमानेंटली नहीं रह रहा। एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद MI। रैश ओवर ट्रंक एंड रेड सोल्स एंड पाम्स। तो कावासाकी डिजीज, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इज कोरोनरी आर्टरी। MI occur in चिल्ड्रन। बताओ 5 साल से छोटे बच्चों में MI हो रखा है। दैट इज टाकायासु आर्थराइटिस। नो दैट्स नॉट टाका, दैट इज कावासाकी। टाकायासु आर्थराइटिस कहाँ हो रहा था? 50 साल से ज़्यादा के बुढ़ा में। उसमें ग्रैनुलोमेटस नेक्रोसिस इन्फ्लेमेशन हो रहा था, ठीक है। और उसमें पल्सलेस हो रखा था। सबक्लेवियन आर्टरी कहने का मतलब ब्रेकियल और रेडियल और अल्नार आर्टरी भी हो सकता है। Burgess disease, also known as thromboangiitis obliterans, seen in middle-aged male smokers. Clinical signs in intermediate claudication, rest pain, gangrene, or can affect all types of arteries, nerves and vessels. Microscopic pictures होता है neutrophilic microabscesses, granulomatous inflammation. फिर होता है क्या? वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस, नाउ कॉल्ड एज ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। 3 organs affected are lungs, blood vessels and kidney. Lung, blood vessel, kidney. It has a triad of lesions in the upper and lower respiratory tract, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, nasal septal perforation, pulse
lung granulomas, cavitary lesions in the lungs, vasculitis and kidney involvement. Vasculitis and kidney involvement. Kidney involvement क्या होता है? Focal glomerulonephritis, rapidly progressive glomerulonephritis. 95% of cases are C. ANCA positive, can be used to see the recurrence or severity of the disease. 95% of cases are C. ANCA positive, can be used to see the recurrence or severity of disease. Histopathology में क्या होता है? Granulomatous inflammation with giant cells. Vaginous granulomatosis, now called as granulomatosis with polyangiitis. 3 organs infected are lungs, blood vessels and kidneys. It has a triad of lesions in the upper and lower respiratory tract, otitis media, nasal septal perforations, bulbs, lung granulomas या फिर cavitary lesions in the lung, vasculitis, kidney involvement. Vaginous granulomatosis is now called as granulomatosis with polyangiitis. 3 organs infected are C. ANCA, ठीक है. लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड किडनीज. वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस में क्या क्या होता है? लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड किडनी. ट्रायड ऑफ लीजन्स इन द अपर एंड रेस्पिरेटरी लोअर ट्रैक्ट, लंग्स, ठीक है. ओटाइटिस मीडिया, सो ये पोलियंजाइटिस है, ग्रैनुलोमेटोसिस है, ओके. C. ANCA. ओटाइटिस मीडिया, नीडल सेप्टल प्रोफोरेशंस, लंग ग्रैनुलोमास, कैविटरी लीजन्स इन द लंग, वास्कुलाइटिस, किडनी मूवमेंट, और क्या फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, rapidly progressive glomerulonephritis. 95% of cases are C. ANCA positive. They can be used to see the recurrence or severity of disease. Histopathology में क्या होता है? granulomatous inflammation with giant cells. Microscopic polyangiitis similar to polyarteritis nodosa involves small vessels, clinically affects lungs. Microscopic polyangiitis में lung affect होता है. Also called as leukocytoclastic WBC broken vasculitis. Histopathology में हो गया fragmented neutrophils are present, segmented fibrinoid necrosis is present. Churg-Strauss syndrome हो गया allergic granulomatosis with angiitis associated with bronchial asthma, eosinophilia and allergic rhinitis. Associated with bronchial asthma, eosinophilia and allergic rhinitis. Histopathology में क्या होगा? granulomatous inflammation. Enoch Sloan purpura, most common vasculitis in children, clinically involves skin, joints, CIT and kidney. Immunoglobulin A mediated vasculitis, causes of granulomatous vasculitis. Vaginous granulomatosis, C. ANCA, Takayasu arthritis, Churg-Strauss syndrome, temporal arthritis and Buerger's disease. Buerger's disease में हो गया क्या? thromboangiitis obliterans. Churg-Strauss syndrome हो गया P. ANCA. Vaginous granulomatosis में हो गया C. ANCA. ये सब क्या है? Enoch Sloan purpura. फिर आते हैं वास्कुलर ट्यूमर्स में बेनाइन, बॉर्डरलाइन और मेलिग्नेंट. बेनाइन में क्या हो गया? हेमेंजियोमा और वास्कुलर एक्टेसिया. वास्कुलर एक्टेसिया में क्या हो गया? नेवस फ्लेमस और क्या? स्पाइडर एंजियोमास और क्या हो गया? हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजिएक्टेसिया. नेवस फ्लेमस में क्या होगा? मोस्ट कॉमन वास्कुलर एक्टेसिया क्या है? नेवस एक्टेसिया, वास्कुलर एक्टेसिया, बेनाइन. हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजिएक्टेसिया क्या होता है? ऑल्सो नोन एज वीबर्स-रेंडू सिंड्रोम. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट होता है TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे में. TGF बीटा इज द मोस्ट फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन. इज TGF बीटा. हेमेंजियोमा में क्या होता है? बेनाइन ब्लड वेसल ट्यूमर, वेरी कॉमन. कैपिलरी हेमेंजियोमा और कैवर्नस हेमेंजियोमा. कैपिलरी हेमेंजियोमा मोर कॉमन है, कैवर्नस हेमेंजियोमा लेस कॉमन है. कैपिलरी हेमेंजियोमा सुपरफिशियल, कैवर्नस हेमेंजियोमा इज डीपर. कैपिलरी हेमेंजियोमा इज इंक्रीज नंबर ऑफ स्मॉल वेसल्स, RBC इन द लुमेन सीन. और कैवर्नस में बड़े बड़े वेसल्स 2-4, ठीक है. लार्ज डायलेटेड वास्कुलर स्पेसेस, चैनल्स. कैवर्नस हेमेंजियोमा इज नॉट सेल्फ रिग्रेसिंग. कैपिलरी हेमेंजियोमा में क्या है? सेल्फ रिग्रेसिंग. हेमेंजियोमा इज बेनाइन ब्लड वेसल ट्यूमर, वेरी कॉमन. क्लिनिकोपैथोलॉजिक कोरिलेशन हो गया वॉन हिप्पल-लिंडाउ हो गया कैवर्नस हेमेंजियोमा. वॉन हिप्पल-लिंडाउ किससे एसोसिएटेड? कैवर्नस हेमेंजियोमा से. पायोजेनिक ग्रैनुलोमा हो गया नोपस और ग्रैनुलोमा. साइट ऑफ लीजन इज इक्वल टू साइट ऑफ और स्किन और जिंजाइवा. ऑल्सो कॉल्ड एज लोबुलर कैपिलरी हेमेंजियोमा. माइक्रोस्कोपी क्या हो गया? सेल्स प्रेजेंट इन लोब्यूल्स विद प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ग्रैनुलोमा ग्रेविडेरियम
क्या होता है वेरिएंट ऑफ पायोजेनिक ग्रेनुलोमा सीन इन प्रेगनेंसी ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिलरी हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा के बाद होता है लिम्फेंजियोमा, और लिम्फेंजियोमा में होता है प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फेटिक्स ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर थिकर, लिम्फेटिक वेसल्स आर थिनर। ब्लड वेसल्स में आरबीसी इन ल्यूमेन होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में नो आरबीसी इन ल्यूमेन होता है। सीरस फ्लूइड इन ल्यूमेन कैन बी सीन। लिम्फेटिक वेसल्स में नो आरबीसी इन ल्यूमेन, सीरस फ्लूइड इन ल्यूमेन कैन बी सीन। टू टाइप्स ऑफ लिम्फेंजियोमा होता है, कैपिलरी लिम्फेंजियोमा और कैवर्नस लिम्फेंजियोमा। कैवर्नस लिम्फेंजियोमा कैन बी एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम। कैवर्नस लिम्फेंजियोमा कैन बी एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता है कैपिलरी लिम्फेंजियोमा, ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टिक हाइग्रोमा। कैवर्नस लिम्फेंजियोमा के बारे में क्या है, कैन बी एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम और ऑल्सो सिस्टिक हाइग्रोमा। रिएक्टिव वास्कुलर प्रोलिफरेशंस हो सकते हैं। बैसिलरी एंजियोमेटोसिस होता है जैसे कि पार्टेनोजेनेसिस है, यूजुअली सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। होता है कि ग्लोमस ट्यूमर अराइज फ्रॉम द ग्लोमस बॉडी पेरियंगल एरिया। सिग्निफिकेंस क्या है, थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्लोमस ट्यूमर। पेशेंट प्रेजेंस विद अ वेरी पेनफुल ट्यूमर इन नेल बेड। लिम्फेंजियोमा में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फेटिक्स ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स। तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं वापस से। Where is the leukocytic vasculitis seen? माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में ल्यूकोसाइटिक वास्कुलाइटिस दिखता है क्योंकि WBC टूट जाता है। लंग किसमें अफेक्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में। चर्क स्ट्रोस में क्या है, एलर्जिक ग्रेनुलोमाटोसिस होता है विद एंजाइटिस एसोसिएटेड विद ब्रोंकियल अस्थमा, एओसिनोफिलिया और एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जी हो गया चर्क स्ट्रोस। चर्क स्ट्रोस का दूसरा नाम क्या है, एलर्जी। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस का दूसरा नाम क्या है, WBC ब्रोकन। वेजिनस का दूसरा नाम क्या है, वास्कुलाइटिस किडनी लंग। लंग होता है सब, ठीक है, लंग किडनी ब्लड वेसल्स तो होगा ही। ओटाइटिस मीडिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कारण, लंग के कारण। वेजिनस ग्रेनुलोमाटोसिस। अब आते हैं वास्कुलर ट्यूमर्स पे फिर से। लिम्फेंजियोमा, हिमेंजियोमा। हिमेंजियो दो टाइप के, कैपिलरी और कैवर्नस। लिम्फेंजियोमा भी दो टाइप के, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स है, थिकर थिनर वही सब, आरबीसी ल्यूमेन। लिम्फेंजियोमा अभी के लिए थोड़ा छोड़ सकते हैं। ग्लोमस ट्यूमर पर ध्यान देते हैं, पेरियंगल एरिया में दिखता है ग्लोमस बॉडी। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये थर्मो रेगुलेशन करता है बॉडी का। पेशेंट प्रेजेंट विद वेरी पेनफुल ट्यूमर इन द नेल बेड। अब आते हैं मेन पे, कापोसी सार्कोमा। तो 4 टाइप के होते हैं, क्रॉनिक या फिर इलास्टिक, क्लासिक या फिर यूरोपियन, एंडेमिक या फिर अफ्रीकन, फिर HIV एसोसिएटेड और फिर ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड। तो क्रॉनिक या फिर क्लासिक या फिर यूरोपियन में HIV नेगेटिव होता है, स्किन या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है। लो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट अफ्रीकन में होता है, HIV नेगेटिव। HIV पॉजिटिव सिर्फ HIV एसोसिएटेड, बाकी तीनों के तीनों नेगेटिव होता है, HIV नेगेटिव, ठीक है। स्किन सब में होता है, डीप बस लास्ट के 2 में होता है, HIV एसोसिएटेड और ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड। तो ट्रांसफ्यूजन में ध्यान देना, HIV कहीं नहीं ले लेते हो। अपोजिट और क्रोमो यूजुअली मोस्ट कॉमन है, HHV 8 से होता है, ह्यूमन हर्पीज एड्स होता है, ठीक है, HHV 8 याद रखना। और इसके अलावा क्या क्या HHV 8 करा सकता है, प्लाज्मोब्लास्टिक लिम्फोमा, मल्टीसेंट्रिक कैसलमैन्स और प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा। स्किन लीजन्स क्या क्या है, पैच हो गया, फ्लैट लीजन्स का, प्लेक हो गया, राइजिंग स्लाइटली राइजिंग लीजन, नोड्यूल हो गया, रेज लीजन। माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, प्लम स्पिंडल सेल्स, स्लिट लाइक वास्कुलर स्पेसिस। फिर आते हैं एंजियोसार्कोमा, हाईली मैलिग्नेंट एंड एग्रेसिव ट्यूमर विद पुअर प्रोग्नोसिस, रिस्क फैक्टर इज रेडिएशन, कॉमनली अफेक्ट्स लिवर, हिपैटिक एंजियोसार्कोमा। रिस्क फैक्टर्स फॉर हिपैटिक एंजियोसार्कोमा होगा PVC, आर्सेनिक एंड थोरोट्रास्ट। आर्सेनिक और PVC सब एंजियोसार्कोमा करा सकते हैं। हाईली मैलिग्नेंट एंड एग्रेसिव ट्यूमर विद पुअर प्रोग्नोसिस, रिस्क फैक्टर हो गया क्या, रेडिएशन,
कॉमनली अफेक्ट्स लीवर, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा, रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटिक एंजियोसार्कोमा हो गया पीवीसी और आर्सेनिक। माइक्रोस्कोपी में क्या हो गया, पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर विद हाईली प्लेओमॉर्फिक सेल्स, पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर विद हाईली प्लेओमॉर्फिक सेल्स, पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर विद हाईली प्लेओमॉर्फिक सेल्स। एंजियोसार्कोमा हाईली मैलिग्नेंट एंड एग्रेसिव ट्यूमर विद पुअर प्रोग्नोसिस, हाईली मैलिग्नेंट एंड एग्रेसिव ट्यूमर विद पुअर प्रोग्नोसिस। रिस्क फैक्टर हो गया रेडिएशन, ओके, रिस्क फैक्टर हो गया एंजियोसार्कोमा का रेडिएशन। एंजियोमा और लिम्फेंजियोमा अलग था। एंजियोमा में क्या हो रहा था, हीमेंजियोमा, अरे बहन जो हीमेंजियोमा था, ब्लड वेसल ट्यूमर हो रहा था, कैपिलरी हीमेंजियोमा, और इसी से एक और क्या था, कैवर्नस हीमेंजियोमा। लिम्फेंजियोमा में क्या था, हाँ लिम्फेंजियोमा में भी ब्लड और लिम्फ था, ठीक है। सो कैपिलरी और कैवर्नस, उसमें से बड़े वाले थे कैवर्नस, और मल्टीपल स्मॉल बट वेरी हाई नंबर में हो रहे थे कैपिलरी हीमेंजियोमा, ठीक है। क्लिनिकोपैथोलॉजी कोरिलेशन में हो गया वॉन हिप्पल लिंडाउ, इसमें होता कैवर्नस के हीमेंजियोमा, वॉन हिप्पल लिंडाउ में, ठीक है। आगे आते हैं एंजियोसार्कोमा में हाईली मैलिग्नेंट एग्रेसिव ट्यूमर विद पुअर प्रोग्नोसिस, रिस्क फैक्टर होता है रेडिएशन। कॉमनली इफेक्ट्स लिवर, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा, रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटिक एंजियोसार्कोमा पीवीसी और आर्सेनिक। स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है सब में, सिवाय पहले वाले के, सब में होता है, बट डीप कन्वेक्शन होता है HIV और ट्रांसफ्यूजन। स्किन पर तीन तरह लीजन्स, पैचेस एंड नोड्यूल्स। माइक्रोस्कोपी में दिखता है प्लम स्पिंडल सेल्स, स्लिट लाइक वास्कुलर स्पेसेस। फिर कभी माइक्रोस्कोपिकली में पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर विद हाईली प्लेओमॉर्फिक सेल्स। फिर क्या हो IHC मार्कर्स, इम्यूनोहिस्टोक्रोमेटोग्राफिक साइटोग्राफिक मार्कर्स में हो गया वॉन विलिब्रांड फैक्टर, CD31 एंड VEGF। VEGF मतलब वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। ये सब हो गया क्या, IHC इम्यूनोहिस्टोक्रोमेटोग्राफिक मार्कर्स में। फिर क्या हो गया स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम, एंजियोसार्कोमा विच डेवलप्स इन लॉन्ग स्टैंडर्ड लिम्फोम एडिमा। लैटेंट पीरियड हो गया 10 years का स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम। फिर क्या गया लिम्फेंजियोसार्कोमा कैन अकर आफ्टर अ मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी विद lymph node dissection, can occur after a modified radical mastectomy with lymph node dissection, can occur after a modified radical mastectomy with a lymph node dissection, can occur after a modified radical mastectomy with lymph node dissection. Lymphangiosarcoma can occur after a modified radical mastectomy with lymph node dissection. एंजियोसार्कोमा हो गया हाईली मैलिग्नेंट एंड अग्रेसिव ट्यूमर विद पुअर प्रोग्नोसिस। रिस्क फैक्टर हो गया रेडिएशन, कॉमनली अफेक्ट्स लिवर, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटिक एंजियोसार्कोमा हो गया पीवीसी एंड आर्सेनिक। माइक्रोस्कोपी में क्या हो गया पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर विद हाईली प्लेओमॉर्फिक सेल्स, पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर विद हाईली प्लेओमॉर्फिक सेल्स। IHC मार्कर क्या हो गया वॉन विलिब्रांड फैक्टर, CD31 and VEGF factor, von Willebrand factor, CD31 and VEGF factors. Stewart-Trevis syndrome, angiosarcoma which develops in long-standard lymphedema. Latent period हो गया 10 years का। lymphangiosarcoma can occur after a modified radical mastectomy with lymph node dissection. von Willebrand factor, CD31, VEGF factor 8, ठीक है, हमेशा याद रखना। और याद है अभी आर्सेनिक और क्या था वो पीवीसी, इससे क्या होता है एंजियोसार्कोमा। सार्कोमा मतलब मैलिग्नेंट है, ठीक है, सार्कोमा मतलब मैलिग्नेंट है, कॉमन सेंस हमेशा याद रखना अपने पास। अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 1 पे। तो डीऑक्सीजन ब्लड सुपीरियर वेन का इन्फीरियर वेन का जाएगा राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वेसल से लंग्स ऑक्सीजनेट होकर आएगा राइट लेफ्ट वेंट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से जाएगा आउटा में। लेयर्स ऑफ हार्ट हो गया पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट में हो गया हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर में हो गया किडनी में अफेक्ट होता है लेफ्ट हार्ट फेलियर में, और लंग तो मेनली अफेक्ट होता है। तो कंजेशन हो जाता है तो लंग क्या दिखता है गीला 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 गीला। तो लंग्स क्या हो गया पल्मोनरी कंजेशन एंड एडिमा। मॉर्फोलॉजी में क्या होगा ग्रॉसली में वेट ब्लॉकी एंड एडिमेटस। माइक्रोस्कोपी में क्या हो गया हार्ट फेलियर सेल्स दिखेंगे लंग में। फिर क्या हो गया हीमोसिडरिन लैडन मैक्रोफेजेस। स्टेन क्या होता है पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन। किडनी में क्या होता है अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है किडनी में, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है किडनी में लेफ्ट हार्ट फेलियर में। राइट हार्ट फेलियर में क्या है
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर इज लेफ्ट हार्ट फेलियर. लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो राइट हार्ट फेलियर होगा. ठीक है. सो ब्लॉगी कंजेस्टिव इडिमेटस लंग दिखता है, याद रखना, लेफ्ट हार्ट फेलियर में. राइट हार्ट फेलियर में क्या दिखता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर इज लेफ्ट हार्ट फेलियर. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर हो गया इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर इज pulmonary hypertension. Most common cause of isolated right heart failure is pulmonary hypertension. Most common cause of associated right heart failure is pulmonary hypertension. लिवर एंड स्प्लीन अफेक्टेड होता है. कंजेस्टिव हेपेटोमेगली के कारण नेटमेक होता है और सीबीसी स्प्लीन के कारण गामा एंटीबॉडी दिखता है जो कि कैल्शियम और हीमोसिल्टिन होता है. गामा एंटी. इस्चेमिक हार्ट डिजीज में क्या हो गया? 4 एंजिया पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये भी इस्चेमिक है, और सडन कार्डियक डेथ और क्रॉनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आते हैं एरिया ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है. इन्फार्क्शन मतलब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव लिक्विफैक्टिव और क्या था तीसरा, क्या था? कोएगुलेटिव इफेक्टिव और केशियस. इसके अलावा फिब्रिनॉइड फैट और गैंग्रीन. ठीक है. एनीवेज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आते हैं एरिया ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वेज शेप्ड होता है. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होता है सब एंडोकार्डियल और ट्रांसम्यूरल. सब एंडोकार्डियल वर्स द सब एंडोकार्डियल जोन लीस्ट परफ्यूज जोन, जो कि है लीस्ट परफ्यूजन जोन, इसीलिए सब एंडोकार्डियल कॉमन है. ट्रांसम्यूरल होता है ऑल 3 लेयर्स ऑफ हार्ट. एंटीरियर ट्रांसम्यूरल एमआई कहाँ पढ़े थे हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले? ट्रू एन्यूरिज्म में. ठीक है. सो कॉम्प्लिकेशंस अक्यूट किसके हैं? एन्यूरिज्म, कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म किसका है? These are complications of vasculitis. No, these are complications of fatty streak. Plague का atherosclerosis, monkeypox, needle calcificosis या फिर arteriosclerosis, तीनों के कारण हो सकते हैं ये सब acute. So sclerosis gives acute. Sclerosis causes acute. Sclerosis can result into acute. Sclerosis causes acute. और फिर स्क्लेरोसिस में भी 3 है, मॉन्कीबर्ग, arteriosclerosis, atherosclerosis. ठीक है. कावासाकी डिजीज में फीवर प्लस एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्रीम, जो कि है कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडीमा और एडिनोपैथी और म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट. कावासाकी फिर हो गया. फिर बर्गस डिजीज में थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेटस, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, रेस्पाइन और गैंग्रीन, न्यूट्रोफिलिक माइक्रोएब्सेसिस, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस में आल्सो नोन एज ग्रैनुलोमेटोसिस, पॉलिएंजाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डायस्मेडिया, वास्कुलाइटिस, किडनी इन्वॉल्वमेंट, फोकल न्यूरोनेफ्राइटिस, सांक्सी एंका पॉजिटिव, पी एंका पॉजिटिव में माइक्रोस्कोपिक पॉलिएंजाइटिस, और उसमें फिर एक और क्या था, चर्क शॉर्ट्स में क्या होता है, एक वर्ड में क्या बोलोगे? एलर्जी, जैसे कि एओसिनोफिलिया और क्या था, ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जी. ठीक है. और फिर आते हैं लास्टली बट नॉट द लीस्ट
माइक्रोस्कोपिक पॉलिंजाइटिस के बारे में एक बार बोलेगा क्या क्या ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर आते हैं वास्कुलर ट्यूमर्स, देन ठीक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया, वेट अप होगी और एडिमेटस। माइक्रोस्कोपी में क्या हो गया हार्ट फेलियर सेल्स इन लंग्स, हीमोसिटिन लैडन मैक्रोफेजेस, एग्जांपल हो गया पोएस्टिन ब्लू। हार्ट फेलियर का राइट हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था लेफ्ट हार्ट फेलियर। फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर में फिर क्या हो गया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। फिर आते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे सब एंडोकार्डियल और ट्रांसम्यूरल। सब एंडोकार्डियल फिर हो गया लेफ्ट परफ्यूज जोन, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन्फाक्ट है। ट्रांसम्यूरल में एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन्फाक्ट होता है ट्रांसम्यूरल में एसटी एलिवेट होता है, और जो ये है छोटा वाला सब एंडोकार्डियल उसमें एसटी एलिवेशन नहीं होता। क्लिनिकल फीचर आता है चेस्ट में रेडिएटिंग टू लेफ्ट शोल्डर, नोज़िया, वोमिटिंग, डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, और क्या होता है डिस्निया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हो गया ईसीजी, कार्डियक एंजाइम्स। ईसीजी में एसटी एलिवेशन होगा तो ट्रांसम्यूरल एंडोकार्डाइटिस है, और नॉन एसटी एलिवेशन होता है सब एंडोकार्डियल, ठीक है। फिर आता है टी वेव इन्वर्जन, और ये आता है पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स। तो मायोग्लोबिन अर्लीस्ट इंक्रीज इन एमआई होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, राइजेस इन 1 आवर, फॉल्स इन 24 आवर्स, नॉट गुड फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट। फिर ये हो गया HFABP, ये हो गया हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, अर्लीस्ट इंक्रीज। CKMB फिर आता है राइजेस इन 22 to 4 आवर्स, फॉल्स इन 2 to 3 days, गुड मार्कर्स फॉर री इन्फेक्शन। ट्रोपोनिन INT होता है, ट्रोपोनिन I बेस्ट होता है, वाई इट इज़ बेस्ट बिकॉज ऑफ द री इन्फेक्शन। ट्रोपोनिन I इज द बेस्ट मार्कर फॉर री इन्फेक्शन, ठीक है। फिर क्या हो गया गुड फॉर मॉनिटरिंग, ट्रोपोनिन I बेस्ट है, CKMB सेकंड बेस्ट है। और HFABP का फुल फॉर्म क्या है H फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, अर्लीस्ट इंक्रीज होता है। LDH क्या होता है नॉर्मली LDH 2 greater than 1 होता है, बट MI में LDH 1 greater than 2 हो जाता है, LDH फ्लिप कहते हैं इसको। फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन MI, ये बड़ा भाई याद से छोड़ो इसको, पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फालतू टाइम नहीं मेरे पास। फर्स्ट 4 आवर्स नो ग्रॉस चेंजेस, अर्लीस्ट माइक्रोस्कोपिक चेंज हो गया वेवीनेस ऑफ फाइबर्स। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होता है 1 to 3 days में, न्यूरोवास्कुलराइजेशन होता है 7 से 10 दिन में। सो न्यूरोवास्कुलराइजेशन होता है 7 से 10 दिन में, न्यूट्रोफिलिक एग्रीगेशन इन्फिल्ट्रेशन होता है 1 से 3 दिन में। इफ़ MI इज लेस देन 12 आवर्स, इसको फिर ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड देते हैं, जिससे पेंट कट सेक्शन को पेंट करते हैं TTC से। तो जो नॉर्मल हार्ट होता है वो घना एकदम रेड रहता है, ब्रिक रेड कलर, और जो सड़ा हुआ हार्ट रहता है नेक्रोटिक एरिया वो पेल येलो हो जाता है। तो TTC ट्राइफेनाइल ट्राइक्लोरियम टेट्राजोलियम, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम, टेट्रा मतलब 4, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है, उससे पेंटिंग करते हैं। अगर MI 12 घंटे से कम में हो रखा है तो क्या है MI में फिर से बताओ, ट्राइमिथाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है। पेशेंट्स नॉर्मल हार्ट और नेक्रोटिक हार्ट। अब आते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर MI, एन्यूरिज्म होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, रप्चर होता है और एरिथमिया होता है, और पैपिलरी मसल डिसफंक्शन, फिर ये आई से कुछ होता है, और ड्रेसलर सिंड्रोम होता है जिसमें ऑटोइम्यून फाइब्रिनोइड्स होता है, स्पिरोटिक पेरिकार्डाइटिस, ऑटोइम्यून फाइब्रिनस सपोरेटिव पेरिकार्डाइटिस अकर्स 1 to 3 days आफ्टर दी MI, इसको कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है आफ्टर MI, तो एक्ट रैपिड हो सकता है, जिसमें होता है एन्यूरिज्म, कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन, थ्रोम्बोसिस और रप्चर में फिर क्या हो गया एरिथमियास, फिर क्या हो गया पैपिलरी मसल डिसफंक्शन, और क्या हो गया आई, फिर हो गया क्या ड्रेसलर सिंड्रोम में हो गया ऑटोइम्यून फाइब्रिनस सपोरेटिव पेरिकार्डाइटिस अकर्स 1 to 3 days आफ्टर दी MI। इस्चेमिक परफ्यूजन इंजरी में होता है सडन इंक्रीज इन ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो, इंक्रीज कैल्शियम एंड फ्री रेडिकल। कैल्शियम का हाइपर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मसल्स हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, और इंक्रीज फ्री रेडिकल का हो सकता है मायोसाइट डैमेज, जो कहते हैं इस्चेमिक रिपरफ्यूजन इंजरी। किसके कारण होता है TDC देते हैं ना, कभी कभी हम लोग TDC देते हैं, क्या था थ्रोम्बोटिक, TDC का फुल फॉर्म क्या था TPA, टिश्यू प्लाज्मा इन्वर्जन एक्टिवेटर, हाँ शायद ये देते हैं,
TPA देते हैं आई थिंक। तो उसके कारण इस्टीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है कभी कभी यार। आई जस्ट रीड द क्वेश्चन। 53 पेज नंबर है 12 और पैथो 1 के उसमें जनरल, ठीक है। 53-year-old man suffers with cardiac arrest and his wife call emergency. Paramedics few minute, ठीक है। 40 minutes heart rate stabilize, reverse. Thrombolytic agent TPA is administered. Which of the following celebrations अगर myocardium after the inflammation of TPA? तो TPA दी है तो क्या हो गया कि प्लाज्मिन टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर हो गया, तो जो इन्फाक्ट है वो गल गया, तो पूरा जो खून है वो तेज भागने लगा। तो अब खून बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। तो खून आएगा तो उसके साथ कैल्शियम भी आ जाएगा और फ्री रेडिकल्स भी आ जाएंगे। कैल्शियम के कारण क्या होगा, देख ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस दिखता है एक्सेसिव कैल्शियम आने के कारण, और टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर आएगा TPA, तो उसके कारण क्या होगा, खुलने के कारण फ्री रेडिकल भी आ जाएंगे, इंक्रीज फ्री रेडिकल। तो इसको कहते हैं टिश्यू रिपरफ्यूजन। परफ्यूजन मतलब खून कितना जा रहा है, रिपरफ्यूजन मतलब खून जा रहा था बंद हो गया, वापस से फिर से खून जाने लगा है, खून मिलने लगा है टिश्यूज़ को, तो रिपरफ्यूजन हो गया वो। अब क्या है, टिश्यू रिपरफ्यूजन, टिश्यू का रिपरफ्यूजन हुआ, उसके कारण क्या इंजरी हो गया। एक तो रिपरफ्यूजन, देखो रिपरफ्यूजन तो इंपॉर्टेंट है ना, रिपरफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द एक्चुअल टिश्यू, बट क्या है कि टिश्यू रिपरफ्यूजन के कारण इंजरी भी हो सकता है, क्योंकि परफ्यूजन हो रहा था, दैट स्टॉप, देन वी हैड रिपरफ्यूजन। अब रिपरफ्यूजन फिर से स्टॉप हो गया, तो रिपरफ्यूजन देने के कारण मतलब परफ्यूजन फिर से जब स्टार्ट हो गया, तो उसके कारण क्या है कि अगली बार जब परफ्यूजन हुआ दूसरी टाइम, उस टाइम कैल्शियम और फ्री रेडिकल का फ्लो काफ़ी ज़्यादा हुआ। कैल्शियम के कारण कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस हो रखा है, और फ्री रेडिकल आने के कारण फ्री रेडिकल इंजरी हो रखा है। तो दैट्स बेसिकली इट। और MI के बाद जो इफेक्ट्स हैं या मॉर्फोलॉजिकल जो रोलअप है वो क्या क्या है, पहले तो वो दिखे वेवी स्ट्रैंड्स ऑन द एंडोकार्डियम दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, फिर उसके कारण वेवीनेस ऑफ द फाइबर्स अर्लीस्ट हो गया। पहला 4 घंटा में कोई ग्रॉस चेंज नहीं दिखेगा, उसके बाद अर्लीस्ट लाइट माइक्रोस्कोपी चेंज दिखेगा, वेवीनेस, थोड़ा थोड़ा वेवीनेस। फिर आते थोड़ी देर बाद और अर्लीस्ट माइक्रोस्कोपी न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, उसमें क्या हो गया 1 to 3 डेज में। फिर 7 से 10 दिन में क्या दिखेगा, नियोवास्कुलराइजेशन होगा 7 से 10 दिन में। और 1 to 3 डेज में क्या दिखेगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। 1 to 3 डेज में क्या दिखेगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, और 7 से 10 दिन में क्या होगा, नियोवास्कुलराइजेशन। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI क्या हो गया, एन्यूरिज्म, कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन, थ्रोम्बोसिस, एक्ट रैपिड, रप्चर, एरिथमियाज, और पी से क्या हो गया, पैपिलरी मसल डिसफंक्शन। आई से हो गया क्या, और ड्रेसलर सिंड्रोम दिखेगा 2 से 3 घंटे बाद। पेरिकार्डियल ऑटोइम्यून फाइब्रिनोस सप्पोरेटिव पेरिकार्डाइटिस, ऑटोइम्यून मतलब खुद का एंटीबॉडी वो, तो ऑटोइम्यून, फिर ये होगा पेरिकार्डाइटिस होगा सप्पोरेटिव, ऑटोइम्यून फाइब्रिनस सप्पोरेटिव पेरिकार्डाइटिस। एरिथमिया दिखेगा, आर से क्या दिखेगा, रप्चर दिखेगा, थ्रोम्बोसिस होगा, और एन्यूरिज्म होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होगा, व्हाटएवर। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं आफ्टर MI में कौन सा वो डालते हैं हम लोग, पेंटिंग करते हैं मरने के बाद 12 घंटे के अंदर में, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड TTC। जो हार्ट फाइबर्स है वो या तो लाल दिखेंगे मतलब नॉर्मल है, या फिर पेल दिखेंगे येलो, यानी कि वो डैमेज्ड है, ठीक है। अब आ गया थे लास्ट लेक्चर, 5th लेक्चर ऑफ टुडे। 5 लेक्चर हो गया एक वीडियो में। कार्डाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट 3 टाइप्स के होते हैं, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम, दिस इज सीन इन रोमेटिक हार्ट डिजीजेस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और ये था SLE में होता है LSC, SLE सिस्टम दिखता है क्या, LSC, लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, लिबमैन सैक्स। और एक हो गया NBT, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। तो ये 4 होते हैं एंडोकार्डाइटिस, और सब में वेजिटेशन दिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज पे। एज इज 5 to 15 ईयर्स में दिखता है रोमेटिक हार्ट डिजीज। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होता है, क्लिनिकली प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, अकर्स 2 to 3 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट। ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई,
स्ट्रेन्स की ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल क्या क्या हो गया 1, 3, 5, 6, 18, 1, 3, 5, 6, 18। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का ट्रिक किया था, माई ब्लड ग्रुप इज RS पॉजिटिव, सम ट्रिक आई जस्ट लुक एट है। स्ट्रेप्टोकोकल M protein cross reacts with glycoprotein on heart and joins by molecular mimicry. Streptococcal M protein cross reacts with the glycoprotein on heart and joins by molecular mimicry. Streptococcal M protein cross reacts with glycoprotein on heart. So streptococcal M protein cross reacts with glycoprotein of heart and joins by molecular mimicry. Most common valve affected is mitral valve. Least common valve affected is pulmonary valve. Acute में क्या दिखता है, स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन। अक्यूट में कौन सा दिखता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन। और क्रोनिक में क्या दिखता है, स्टेनोसिस। ठीक है। रोमैटिक हार्ट डिजीज का क्राइटेरिया क्या है, रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया। रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया क्या कहता है, मेजर क्राइटेरिया हो गया माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, पैनकार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथेमा मार्जिनेशन, और क्या था, सिडेनहैम स्कोरिया यानी कि शकीरा वाला डांस, इनवॉलंटरी रैपिड शेकी मूवमेंट, jerky movement, pancreatitis, all 3 layers of heart involved, subcutaneous nodules are painless, erythema marginatum, raised rash sparing the face. So migratory polyarthritis मतलब आज इस हफ्ते तुमको कुछ एल्बो में हो रखा है, 2 हफ्ते बाद शोल्डर में हो रखा है, पॉलीआर्थराइटिस, रोमैटिक आर्थराइटिस। ओके, सो रोमैटिक हार्ट डिजीज बेसिकली रोमैटिक आर्थराइटिस ही है, उसी का एक हार्ट में फीचर है, बहुत कॉमन है, 5 to 15 ईयर्स बच्चों में दिखता है, मोस्ट कॉमन है। 2 से 3 हफ्ते आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल कफ दिखेगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल कफ के 2-3 हफ्ते बाद मिल जाता है ये, सोर थ्रोट के बाद। सो स्ट्रेप्टोकोका ही है, वही करा रहा है। स्ट्रेप्टोकोका इन MI भी कराएगा, मायोकार्ड इन्फार्क्शन भी स्ट्रेप्टोकोका ही कराएगा, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, अक्यूट और सब अक्यूट IE इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो और मायोकार्ड इन्फेक्शन हमने पढ़ रखा है हार्ट फेलियर के बाद। ठीक है, स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोका यार 1, 3, 5, 6, 18। पैथोजेनेसिस में हो गया टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल M protein cross reacts with the glycoprotein and heart and joins by the molecular mimicry. The most common valve affected हो गया mitral valve, least common valve affected हो गया pulmonary valve, acute rheumatic fever usually presents with mitral regurgitation, chronic RHD presents with mitral stenosis, revised Jones criteria for RHD, major criteria हो गया migratory polyarthritis, फिर क्या हो गया पैनकार्डाइटिस, मतलब कि तीनों की तीनों लेयर ऑफ हार्ट इसमें डैमेज होता है, इसको कहते हैं पैनकार्डाइटिस। फिर क्या हो गया एरिथेमा मार्जिनेटम, फिर क्या हो गया सिडेनहैम स्कोरिया। सिडेनहैम स्कोरिया में क्या था, इनवॉलंटरी पर्पसलेस जर्की मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी पर्पसलेस जर्की मूवमेंट्स, सिडेनहैम स्कोरिया। पैनकार्डाइटिस हो गया ऑल 3 लेयर्स ऑफ हार्ट इन्वॉल्व, सबक्यूटेनियस नोडुल्स आर पेनलेस। एरिथेमा मार्जिनेटम हो गया रेज्ड रैश स्पेयरिंग द फेस। माइनर क्राइटेरिया में जो है क्लिनिकल पैरामीटर्स 1 हो गया फीवर और अर्थरेल्जिया। लैब पैरामीटर्स हो गया इंक्रीज CRP, ESR और PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। सो इंक्रीज्ड क्या CRP, ESR और PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। सो दैट्स बेसिकली लैब पैरामीटर्स, इंक्रीज CRP, इंक्रीज ESR और लैब पैरामीटर्स प्रोलॉन्ग हो जाता है, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। मेजर क्राइटेरिया क्या हो गया, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, पैनकार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोडुल्स हो गया पेनलेस, एरिथेमा मार्जिनेटम, रेज्ड रैश स्पेयरिंग द फेस, सिडेनहैम स्कोरिया, इनवॉलंटरी पर्पसलेस जर्की मूवमेंट्स। माइनर क्राइटेरिया क्या हो गया, क्लिनिकल पैरामीटर्स C1 हो गया फीवर और अर्थरेल्जिया। लैब पैरामीटर्स हो गया जैसे कि पॉलीआर्थराइटिस है ना, सो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है, एरिथेमा है, एरिथेमा मार्जिनेटम है जो कि रेज रैश है। ओके, सबक्यूटेनियस नोडुल्स है और पैनकार्डाइटिस और सिडेनहैम स्कोरिया है जो कि लास्ट है। सिडेनहैम स्कोरिया अर्ली में नहीं दिखता, काफ़ी लेट दिखता है, सबसे स्टार्टिंग में दिखता है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। हफ्ते 2 हफ्ते में बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैनकार्डाइटिस हो सकता है, सारे के सारे हार्ट फक्ड अप हो सकते हैं लेयर। अब आते हैं मेन मेजर क्राइटेरिया क्या है, ये 5। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, सब अक्यूट नोडुल्स, एरिथेमा,
मार्जिनेटम, सिडेनहम स्कोरिया। सिडेनहम स्कोरिया मतलब की मूवमेंट्स इनवॉलंटरी, ठीक है। माइनर क्राइटेरिया में क्या होता है, क्लिनिकल पैरामीटर्स, फीवर और थैलेजिया। लैब पैरामीटर्स जैसे इंक्रीज CRP, इंक्रीज ESR, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, इंक्रीज CRP, इंक्रीज ESR, और क्या हो गया प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, इंक्रीज CRP, इंक्रीज ESR, और क्या हो गया प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। सपोर्टिव एविडेंस फॉर डायग्नोसिस क्या है, रेज्ड ASO टाइटर और पॉजिटिव थ्रोट स्वैब फॉर स्ट्रेप्टोकोकस। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट इन रोमैटिक हार्ट डिजीज, प्रेजेंस विद पैनकार्डाइटिस, ऑल 3 लेयर्स आर अफेक्टेड, पेरिकार्डियम और मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम में क्या होता है, फाइब्रिनस एंड पेरिकार्डाइटिस। ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, एशकॉफ नोड्यूल्स। सी मायोकार्डियम ग्रेटर देन एंडोकार्डियम, थोड़ा ज़्यादा दिखता है मायोकार्डियम में। और एंटिस्को सेल्स जो कि है मैक्रोफेजेस विद न्यूक्लियर सेल्स। फोमी सेल्स कहते हैं मैक्रोफेजेस विद फैट लेडर। अरे बहन चो, फैट लेडर मैक्रोफेजेस, अरे साला। फैट लेडन मैक्रोफेजेस थे, और पीछे में क्या था, पीछे में था फोमी सेल्स। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैक्रोफेजेस ही हैं, बट यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस है वो किससे भर रखा है, उसका जो न्यूक्लियस है मैक्रोफेज का वो कैटरपिलर लाइक है, यानी कि लॉन्ग सिलेंडर और रिबन लाइक, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंटिस्कोसेल्स और एशकॉफ नोड्यूल्स। तो ये दोनों दिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, हार्ट फेलियर सेल्स जिसमें हीमोसिडेन पिगमेंटेशन होता है वो लंग में दिखता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर में लंग में दिखता है हार्ट फेलियर सेल्स, वो बिल्कुल ही अलग है इससे, यहाँ इसका तो इसको लेने नहीं है। फिर आता है मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस में। मिट्रल स्टेनोसिस होता है फिश माउथ स्टेनोसिस और बटन वाल्व स्टेनोसिस। मिट्रल रिगर्जिटेशन, वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम इज थिकेंड, कॉल्ड एज सब एंडोकार्डियल क्लेफ्ट्स और मैककलम प्लेक्स। मिट्रल रिगर्जिटेशन क्या होता है, वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम इज थिकेंड, कॉल्ड एज सब एंडोकार्डियल क्लेफ्ट्स और मैककलम प्लेक्स। मिट्रल रिगर्जिटेशन और मिट्रल स्टेनोसिस दोनों हो सकता है, पता ही है। क्रॉनिक में होता है मिट्रल स्टेनोसिस और अक्यूट में होता है मिट्रल स्टेनोसिस और मिट्रल रिगर्जिटेशन। सो मिट्रल स्टेनोसिस दिखता है, ठीक है, और मिट्रल रिगर्जिटेशन दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो हाँ, मिट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में है कि लेफ्ट एट्रियम जो कि रिगर्जिटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लेफ्ट एट्रियम थिकन हो सकता है, इसको कहते हैं सब एंडोकार्डियल क्लेफ्ट्स या फिर मैककलम प्लेक्स ड्यू टू रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड बैक इनटू लेफ्ट एट्रियम। शॉर्ट कॉडी टेंडनी होता है जो कि ये थिकनिंग। वेजिटेशन होता है स्मॉल वॉटी वेरिकस स्टेराइल सीन अलोंग द लाइंस ऑफ क्लोजर ऑफ द वॉल्व इन लीफलेट्स। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पे आते हैं एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। acute infective endocarditis or subacute infective endocarditis. Acute infective endocarditis occurs in normal heart wall. Subacute infective endocarditis occurs in previously damaged heart. Acute infective endocarditis is a highly virulent organism, Staphylococcus aureus. Subacute infective endocarditis, less virulent organism, Streptococcus. Clinical presentation में आते हैं फीवर और स्प्लीनोमेगली और रॉथ स्पॉट और ऑस्लर नोट्स और रॉथ स्पॉट्स। ऑस्लर नोट्स कैसा दिखता है? पल्प ऑफ फिंगर पे दिखता है, सबक्यूटेनियस नोट्स होता है। रॉथ स्पॉट कैसा होता है? रेटिना में दिखता है, रॉथ रेटिना। अरे पेटी से भी आप क्यों नहीं हो रहा? रॉथ नोट कहाँ दिखता है? रेटिना में दिखता है, ठीक है। ऑस्लर नोट कहाँ दिखता है? पल्प ऑफ फिंगर। जेनवे लीजन्स कहाँ दिखता है? नॉन टेंडर मैक्यूल्स ऑन द पाल्म्स एंड टोज, आर्म्स एंड सोल्स पे दिखता है जेनवे लीजन्स। उसके अलावा स्प्लिंटर हेमरेजेस हो सकता है। वेजिटेशन लार्ज बल्कि इन्फेक्टेड फ्राइबल डिस्ट्रक्टिव लॉन्ग द लाइन्स ऑफ लीफलेट होता है। लार्ज बल्कि फ्राइबल है तो क्या कर सकता है? थ्रोम्बोसिस। डिस्ट्रक्टिव है तो हाँ पता ही, इन्फेक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है तो पता ही है। फिर आते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस में, मारेंटिक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं इसको, दूसरा नाम। पैनक्रियाटिक कैंसर, मेटास्टैटिक कैंसर और AML-M3 T7 15-17 का होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, और क्या देते हैं एक और AML-M3 के ट्रीटमेंट क्या देते हैं? एक और क्या देते हैं?
एथनिक ट्रांसफर और आयरन कुछ ब्लड का कुछ था, ब्लड का हीमो कुछ था ना। ऑयल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देते हैं, ठीक है। ऑयल सेल्स और फैगोट सेल्स होते हैं NBTE और DIC में दिखता है, ठीक है। NBTE और DIC में कौन दिखता है? NBTE और DIC में क्या दिखता है? NBTE और DIC दोनों में दिखता है, ठीक है। AML-M3 DIC में भी मोस्ट कॉमन कॉज होता है AML-M3 और NBTE का तो पता ही है, पैनक्रियाटिक मेटास्टेसिस, पैनक्रियाटिक कैंसर, मेटास्टेटिक कैंसर और AML-M3 तीन कॉजेज हो गए। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस और नॉन बैक्टीरियल, ठीक है। तो मतलब कुछ कैंसर वैंसर है, बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। या तो जेनेटिक हो गया, AML-M3 दिख रहा है, नॉन बैक्टीरियल है, स्मॉल है, ब्लैंड है, नॉन फ्राइबल है, ठीक है, फ्राइबल है। तो बीच के दोनों फ्राइबल है, बीच वाले दोनों फ्राइबल है। और पहले तीनों के तीनों में से बड़ा कौन सा? सेकंड बड़ा है, बाकी पहले बीच वाले दोनों फ्राइबल हैं और स्मॉल सब है, बट ये सेकंड वाला बिग है, यानी कि सेकंड वाला कौन है? अपना मेन वाला, ठीक है। तो ये थे 4 तरह के एंडोकार्डाइटिस। पहले था कार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में फिर 4 आ गए, फिर मायोकार्डाइटिस हो गया, फिर पेरिकार्डाइटिस में फिर 2 हो गए। पेरिकार्डाइटिस में एक्यूट और क्रॉनिक, मायोकार्डाइटिस हो गया और पहले हो गया एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में 4 क्या हो गया? रोमैटिक हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और नॉन थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस और लिम्बन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। लिम्बन सैक्स होता है SLE में, वो दोनों साइड में होता है। तो कौन सा एंडोकार्डाइटिस का जो चारों के चारों एंडोकार्डाइटिस में वेजिटेशन दिखते हैं। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो सबसे मेन है, उसमें क्या दिखता है? बहुत सारे फीचर्स हैं, 5 से 15 साल, हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, 135/18, 135/6/18, स्ट्रेप्टोकोकाई, आरएस पॉजिटिव, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया में हो गए क्या क्या? माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, सब एक्यूट लिम्फेडेनोपैथी या सब एक्यूट नोड्स, सबक्यूटेनियस नोडुल्स। फिर क्या हो गया? एरिथेमा मार्जिनेटम। फिर क्या हो गया? सब सिडेनहैम्स कोरिया। लैपेरिटिस हो गया, इंक्रीज्ड CRP, इंक्रीज्ड ESR, प्रोलॉन्ग पीयर इंटरवल। सपोर्टिव एविडेंस फॉर डायग्नोसिस में हो गया, रेज्ड ASO टाइटर, पॉजिटिव थ्रोट स्वैब फॉर स्ट्रेप्टोकोकाई, मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट में हो गया, शॉर्ट कॉडी टेंडिनी, वेजिटेशन हो गया, स्मॉल वॉटी वेरिकस स्टेराइल। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हो गया ऑस्लर रॉथ और रॉथ्स नोड में हो गया। फिर क्या? ऑस्लर नोड हो गया, और एक और क्या था? रॉथ्स नोड, ऑस्लर्स नोड और लास्ट वन वाज रॉथ नोड, ऑस्लर नोड्स, रॉथ्स नोड, ऑस्लर्स नोड एंड Roth's node, Osler's node, and one more was there. Janeway lesions on hands and so Roth nodes on retina, and Osler's node on subcutaneous nodes on the pulp of digits. Infective endocarditis हो गया, acute and subacute infective endocarditis. Acute endocarditis हो गया occurs in normal heart valve, ठीक है, आई और आई। एक्यूट हो गया नो लेस विरुलेंट, मोर विरुलेंट स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस होता है सब एक्यूट जब बार बार आप छेड़छाड़ कर रखें प्रीवियसली ऑपरेटेड हार्ट। एक्यूट जब आपका हार्ट बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा हार्ट में हो रखा है, आई
फीवर स्प्लीनोमेगली तो होता ही है, इसके अलावा रॉथ स्पॉट्स होता है रेटिना में। रॉथ स्पॉट्स के बाद होता है ऑस्लस नोड। ऑस्लस नोड कहाँ दिखता है? पेनफुल सबक्यूटेनियस ऑन द पल्प ऑफ फिंगर। रॉथ नोड सबकी, फिर ऑस्लस नोड, फिर जेनवे लीजन्स, नॉन टेंडर मैक्यूल्स ऑन द पाल्म्स एंड सोल्स, स्प्लिंटर हेमरेजेस में हो गया, फिर बल्ब लार्ज इन्फेक्टेड डिस्ट्रक्टिव along the closure of the leaflets. Since friable they can cause embolism करा सकते हैं, फ्राइबल है तो बिगेस्ट यही है। वेजिटेशंस का रिविजन करते हैं। स्मॉल बॉडी एंड वेजिटेशंस किस में रोमेटिक हार्ट डिजीज में, लार्ज किसमें दिखते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, जिसमें सबक्यूट सबक्यूट आ गया। फिर स्मॉल ब्लैंड वेजिटेशंस, ब्लैंड किसमें हो गया? एनबीटी में। और ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द लीफलेट कहाँ हो गया? वॉल्व का वो हो गया लिबमैन सैक्स, जो कि होता है एसएलई में। मायोकार्डाइटिस में क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम कॉक्सैकी ए एंड बी, जो कि वायरस है। और ट्रिचिनेला स्पाइरलिस कराता है, हेलमिंथ वो भी कराता है मायोकार्डाइटिस। फिर आता है पेरिकार्डाइटिस में, अक्यूट और क्रॉनिक आता है। अक्यूट में हो गया केशियस पेरिकार्डाइटिस सीन इन टीबी। हेमरेजिक में हो गया सीन इन ईदर टीबी और मैलिग्नेंसी। फाइब्रोनोस में हो गया आरएचडी। सीरियस में हो गया आरएचडी और एसएलई। क्रॉनिक में हो गया क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस सीन इन टीबी। आई थिंक दैट मच इज फाइन। वी हैव कवर्ड 5 लेक्चर्स टुडे इन 1 hour 15 minutes. दैट्स अ लॉट, आई नो। पहले लेक्चर में तो काफ़ी कुछ आता है, क्योंकि पहला लेक्चर है भी कम। फिर लास्ट के 2 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ आता है, बीच के 2 लेक्चर्स में नहीं आता। स्क्लेरोसिस अच्छे से आता है मोर और लेस। KLF2 का फुल फॉर्म पता है, ये क्रुपल लाइक फैक्टर, ठीक है। और कैवर्नस हेमेंजियोमा में क्या था? कैवर्नस हेमेंजियोमा में क्या दे रखा था? वास्कुलर ट्यूमर है, राइट। सो हेमेंजियोमा याद रखना। वॉन हिप्पल लिंडाउ। एक बार मैलिग्नेंसी भी रिवाइज कर लेना आज, सारे के नाम, सार्कोमा, मायोमा, नेवस मोस्ट कॉमन है, बेनाइन, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस मच इज फाइन। सिस्टिक हाइग्रोमा, कैवर्नस लिम्फेंजियोमा को ही कहते हैं। सो दैट्स इट, दैट्स प्रिटी मच इट। CVS is fine. CVS 1 and 2 are fine. Vascular tumors are a little bit hard. Lecture 2 and lecture 2 and 3. 2 is a little hard, 3 is very hard. So 3 is what we have to see in general regarding that. देखना पड़ेगा. Okay, anyways, bye. Fine lecture.